गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए आज हम अवयवों की समानता देखेंगे। कल हमने अवयव के बारे में और उसके प्रकार देखे थे बहुत से। और आज इसकी समानता यानी दो अवयव बराबर कब होते हैं, यानी समान कब होते हैं, इक्वल कब होते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज, ये हमें यहाँ देखना है। ठीक है, इसकी मदद से हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ करने को मिलेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि एक अवयव हमें ए बराबर ए आई जे, इसके अवयव A11 A12 A21 A22 हैं और ये आपको पता है कि 2 गुणा 2 कोटि का अवयव है। ठीक है, क्योंकि दो इसमें पंक्तियां हैं और दो क्या है इसमें स्तंभ हैं। साथ ही देखो बी बराबर बी आई जे दूसरा अवयव है, इसके अवयव B11 B12 B21 और B22 हैं। ये भी 2 गुणा 2 का ही एक क्या है अवयव है। अब देखो ये दोनों अवयव ए और बी बराबर कब होंगे, जब दो चीज़ें होनी जरूरी हैं। एक तो ये जो आपका क्या है कोटि दोनों की बराबर हो, कहने का मतलब कि जो आपकी पंक्तियां हैं और जो आपके स्तंभ हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, पहली चीज, अगर वही बराबर नहीं होंगे तो खुद ही आपको देख के लग जाएगा कि ये तो वैसे ही बराबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक में 3 पंक्तियां और एक में 2 ही पंक्तियां हैं, तो आप खुद ही देखकर बता दोगे, कहोगे कि ये तो देखने में ही नहीं लग रहा है बराबर। तो पहली चीज कि उनकी कोटि समान होनी चाहिए, तो हमने लिखा कि उनकी कोटि समान हो। दूसरी चीज, जो अवयव हैं ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, यानी बराबर हो। यानी ए का जो पहला अवयव है ना वो बी के पहले अवयव के बराबर होना चाहिए, ए का दूसरा अवयव बी के दूसरे अवयव के बराबर हो, ए का तीसरा अवयव बी के तीसरे अवयव के बराबर हो और ए का चौथा अवयव बी के चौथे अवयव के बराबर हो। तो इसको ही कहते हैं संगत अवयव। तो ये चीज़ होनी जरूरी है, दो चीज़ें होनी जरूरी हैं। पहली चीज़ कि जो आपका कोटि है दोनों अवयवों की वो बराबर हो, ठीक है, एक समान हो। और दूसरी है कि जो भी ए के अवयव हैं वो बी के अवयव के समान हो और वो भी करस्पॉन्डिंग यानी संगत अवयव होनी चाहिए, यानी पहला पहले के दूसरा दूसरे के ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों अवयव बराबर हैं। समझ में आ गया? कभी पेपर में आ सकता है कि कोटि समान हो या ना हो, इस तरह से ऑप्शन बनाकर तब आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, चलिए इससे प्रश्न कैसे बनते हैं तो देखते हैं जरा। तो उदाहरण 4 है आपका, यदि ये आपको एक अवयव दिया है ये बराबर ये वाला अवयव हो, तो ए बी सी एक्स वाई जेड इन सभी के मान निकालो, जो भी इसके अंदर दिख रहे हैं ना आपको ये, इन सब के मान निकालो कह रहा है। तो हमें पता है कि दो अवयव बराबर होते हैं तो पहली बात कि उनकी कोटि समान हो। आप देख रहे हो कि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। ठीक है, ये रहे 3 स्तंभ, तो इसकी कोटि 3 गुणा 3 है। ऐसे दूसरे अवयव को देखेंगे आप तो इसमें भी 3 पंक्तियां हैं और देखिए 3 स्तंभ हैं, यानी ये भी क्या है 3 गुणा 3 कोटि का है। कोटि समान है और वैसे भी आप देख रहे हो कि ये बराबर दिया हुआ है पहले से ही बीच में, तो हमें इसमें कोटि देखने की जरूरत नहीं है। जब वो कहे कि बराबर है या नहीं है तब हम देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। तो हमें पता है कि ये अवयव बराबर कब होते हैं, जब पहला अवयव पहले के बराबर हो। तो हमने लिखा कि x+3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया -3, आपका एक उत्तर आया ना, समझे। दूसरा देखिए z+4 दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर हो, तो z+4 हो जाएगा 6 के बराबर। z = 6 - 4 यानी z = 2 आ जाएगा। तो देखिए दूसरा मान भी आ चुका है, z का और x का 2 मान आ चुके हैं। तीसरा अवयव देखिए तीसरे के बराबर होना चाहिए, तो तीसरे को तीसरे के बराबर लिखा। फिर हम 3y को इस साइड लाए और 7 को इस साइड ले गए। तो आप ये जानते ही हैं कि 2y - 3y और -2 + 7 ये 5 आएगा और ये -y, तो y = ये माइनस इस साइड चले जाएगा तो -5 हो गया। तो यानी तीसरा मान भी हमारा निकल गया y का। चौथा देखिए आगे कि आप देख रहे हैं कि जो -6 है ये होना चाहिए -6 के बराबर, तो इससे तो कुछ निकल नहीं सकता ना। तो उसके बाद अगले पे चलेंगे, a-1 जो है वो -3 के बराबर हो। तो हमने देखिए वही लिखा है a-1 जो है वो -3 के बराबर हो। तो a = क्या हो जाएगा -3 + 1 यानी a = -2। तो चौथा मान भी आप निकाल चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला है 0 बराबर 2c + 2। तो ये भी होगा बराबर 0 बराबर 2c + 2, 2 इधर लाओगे -2 हो जाएगा और 2 बट्टे में जाएगा तो -2/2 -1 आ जाएगा, यानी c बराबर भी तीसरा मान भी ये भी मान आ चुका है। अगला बढ़ते हैं, b-3 जो है वो 2b + 4 के बराबर हो। तो b-3 2b + 4 के बराबर हुआ। एक एक तरह के एक जगह लाए हम और इस तरह से हमने हल किया तो b बराबर -7 आ गया। तो देखिए 6 मान आ चुके हैं, 6 ही पूछे हैं। अब उसके आगे भी अगर आप जाओ तो -21 तो -21 के बराबर होता है, 0 0 के बराबर होता है। तो इस तरह से जब दो अवयव आपको बराबर दिए हों तो आपको ये मान निकालने आने चाहिए। इस तरह का प्रश्न भी कई बार पेपरों में आ जाता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। ये भी इसी तरह का है, आपसे कह रहा है ये अवयव और ये अवयव बराबर हैं तो आप ए बी सी डी चारों के मान निकालिए। तो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है उसी तरह का, लेकिन जो भी आपने सीखा है आज तक वो सभी प्रयोग होगा।
तो पहला वाला जो 2a+4 है, ये 2a+b है, ये 4 के बराबर हो जाएगा। हो गया, पहली समीकरण बन गई। उसके बाद देखिए a-b जो है वो -3 के बराबर होगा, दूसरी समीकरण बन गई। उसके बाद देखिए 5c-d है वो 11 के बराबर होगा, तीसरी समीकरण। 4c+3d 24 के बराबर, चौथी समीकरण। 4 बन गए। अब इन चारों समीकरणों को हल करना तो आप जानते हैं ना कि इन दोनों में देखिए a और b हैं, तो इन दोनों को आप कई सारी आपके पास विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि है और एलिमिनेशन मेथड है एक, ठीक है। तो कई सारी विधियां जो आपने कक्षा 9 में सीखी थी, उन मेथडों से आपको हल करने आती हैं दो समीकरण। तो वही सेम काम करोगे आप। इसमें देखिए समीकरण 1 को 2 से गुणा किया ताकि b जो है वो b के बराबर हो, और जोड़ दिया क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमने यही काम किया है। तो देखिए हल करने के बाद a का मान 1 आ गया, इन दोनों में से किसी एक में रख दो तो b का मान आ जाएगा 2। तो ये तो हल करना आपको आता ही है, बाकी आप देख लेना कहीं पे मिस्टेक हो तो a का मान 1 आ रहा है, b का मान 2। ऐसे फिर इन दोनों को भी आप हल करोगे सेम इसी तरीके से, और c का मान 3 आ जाएगा और d का मान 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम अब आप लोगों को खुद करना है, ये तो मैंने सिर्फ किया हुआ है ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, लेकिन खुद करो, उसके बाद देखना कि क्या यही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.1 की ओर। तो इसमें देखिए आपको a बराबर एक आव्यूह दिया है इस तरह से, और आपसे अब पूछे हैं इसमें प्रश्न कि आव्यूह की कोटि बताइए। तो आपको ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आप कहोगे कि 1 2 3 पंक्तियां हैं, 3 गुणा 1 2 3 4, 4 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि हो गई 3 गुणा 4। तो ये तो आप समझ गए। अब तो इतना काफ़ी आसान प्रश्न हो गया, ठीक है। कई बार एक नंबर में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए ये मत सोचना कि ये तो बहुत आसान है, पेपर में नहीं आएगा। पूरा पेपर 100 के 100 नंबर का कठिन नहीं आता, उसमें से आप जानते होंगे कि 20-30 नंबर का बहुत आसान आएगा, ठीक है, जो आप सोचोगे नहीं ऐसे प्रश्न आएंगे, और 20-30 नंबर के मीडियम वाले आएंगे, और कुछ बचे हुए 20 नंबर का या 10 नंबर 20 नंबर के या 30 नंबर का यही हिस्सा आएगा जो टफ प्रश्न आएंगे वो वाले, ठीक है। तो इसलिए आपको हर तरह के प्रश्न सीखने हैं, ऐसा नहीं कि हमने टफ टफ सीख लिया और इजी वाले हम छोड़ते चले गए तो पेपर में कहीं गलती ना हो जाए। अगला आपको पूछा है दूसरा पार्ट, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है। एक तो आप सबको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरा आपको पता है कि आप जब कोटि को गुणा करते हो तो जो उत्तर आता है वही आपका क्या होता है, अवयवों की संख्या। ये मैंने आपको जब बता रहा था अवयव के बारे में तो वहीं पर समझाया था। तो यानी ये 3 गुणा 4 को गुणा करोगे तो 12, यानी 12 अवयव हैं इसके अंदर। यस, इनको क्या बोलते हैं, प्रविष्टि भी बोलते हैं, ठीक है। प्रविष्टि तो आप नॉर्मल जानते हो, कहते आते हैं हम। उसके बाद कई सारे अवयव पूछे हैं, A13 क्या होगा कह रहा है। तो आप A13 का मतलब 1 यानी पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में। तो आप जाओगे, ये पहली पंक्ति है और पहली पंक्ति का तीसरा अवयव कौन सा है, तीसरा स्तंभ 19, तो 19 लिख दिया। उसके बाद A21 यानी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 35 लिख लिया। A33 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव -5, ठीक है। आगे बढ़ो A24 आप देख रहे हैं दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव 12, ठीक है, ये हुआ। उसका A23 5/2 आ रहा है। A23 मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 5/2, या दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि A13 का मतलब समझो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है, आसान। तो इस तरह से आप ये अवयव भी निकाल लेंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर है, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पहली बार आ रहा है तो इसलिए हम धीमे कर रहे हैं, तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, पहली बार आया है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा करके हम स्पीड बढ़ाना शुरू करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी होते रहें और आपको भी मजा आने लगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न दिया है कि आव्यूह में अवयव यदि 24 हों तो संभव कोटियाँ बताइए। ऐसा उदाहरण हम कर चुके हैं, फिलहाल ये मैंने घर से देने चाहिए थे लेकिन करा दिए हैं, तो आप देख लीजिए। तो क्या होगा, 24 को अगर आप देखोगे तो 1 गुणा 24 में भी यही आता है, 1 गुणा 24 भी कोटि हो सकती है, और 2 गुणा 12 भी हो सकती है, 24 आता है गुणा करने में। 3 गुणा 8 भी हो सकता है, 4 गुणा 6 भी हो सकता है। अब जैसे 4 गुणा 6 पे पहुंचे ना तो 5 गुणा कुछ नहीं होता, 24 नहीं आएगा 5 से किसी को गुणा करके। उसके बाद 6 गुणा 4 करने पे आता है 24। देखो ये सेम आ गई है उल्टे, यानी अब जो अगला आएगा वो इसका उल्टा होगा, अगला आएगा वो इसका उल्टा होगा, अगला आएगा वो इसका उल्टा होगा। तो ऐसा मत सोचना कि आपको बड़ी संख्या दी है तो कोई कठिन काम दे दिया है, ये बहुत ही आसान आसान है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो संभव कोटियाँ, ठीक है। उसके आगे उसी हिस्से में दिया है कि यदि उस अवयव में 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या क्या होंगी। तो आपको पता है या तो 1 गुणा 13 होगी या 13 गुणा 1, क्योंकि 13 क्या है, एक आपको पता है कि 13 एक आपकी क्या है, प्राइम संख्या है, ठीक है, यानी प्राइम नंबर है। और उसमें आपको पता है कि ऐसी संख्या जिसमें
अभाज्य संख्या कह सकते हो, ऐसी संख्या जिसमें उसी नंबर से, उसी संख्या से और एक से ही भाग जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगला हिस्सा भी सेम इसकी तरह दिया है, यानी 18 हो अवयव में अवयव, तो कोटियाँ क्या होंगी, 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3। आ गया वापस अगला अवयव, देखो इसका उल्टा है, अगला अवयव इसका उल्टा है। समझ में आ गया। इस तरह से आपके पास 6 क्या आ जाएंगी, इसकी संभव कोटियाँ आ जाएंगी। अब इसने पूछा कि यदि अवयव 5 होते तो बताओ कोटियाँ कितनी क्या क्या होती। तो आप कहोगे 1 गुणा 5 या 5 गुणा 1, क्योंकि 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है और ये ऐसी संख्या है जिसमें 1 से और 5 से ही भाग जाता है। तो 1 गुणा 5 हो सकता है या 5 गुणा 1, और कुछ नहीं हो सकता। समझ गए ना। तीसरा प्रश्न भी हो गया है। चौथे की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, वही उदाहरण वाला, 2 गुणा 2 अवयव की रचना करनी है आपको, जबकि आपको ए आई जे इतना दिया है। आपको पता है 2 गुणा 2 की रचना करनी है, तो चलो बना लेते हैं। 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ का एक अवयव बना दिया हमने A11 के रूप में। A11 A12 A21 A22 तो है 2 गुणा 2 का ही है। अब आप निकालिए फिर A11 का मान, इसमें आई और जे की जगह 1 1 रखिए, तो 1 1 रखिए, तो 1 + 1 का वर्ग बट्टे 2, तो 2 का वर्ग 4 बट्टे 2 आएगा 2। आपने यहाँ पर A11 की जगह पर 2 रख लिया, ठीक है। तो यहाँ 2 रख दिया हमने। A12 निकालते हैं। A12 निकालेंगे तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रखेंगे इसमें, तो 1 और 2 रखा। 3 का वर्ग 9 बट्टे 2, हल नहीं होता तो 9 बट्टे 2 ही लिख देंगे इसकी जगह। A21 निकालेंगे अगला हम, तो A21 निकालेंगे तो आई की जगह 2 और जे की जगह 1 रखेंगे इसमें, तो 2 और 1 रखा, तो आप देखिए ये 3 का वर्ग बट्टे 2 9 ही आया, फिर से 9 बट्टे 2 ही आया, तो ये रख दिया हमने इसकी जगह। A22 निकालेंगे तो दोनों की जगह 2 2 रखोगे, तो 2 + 2 का वर्ग 4 बट्टे 2 2, 4 बट्टे 4 का वर्ग बट्टे 2, तो 4 का वर्ग 16 बट्टे 2 8 आएगा, ठीक है। यहाँ गलती मत करना, यहाँ पे हल करते वक्त क्या होगा, 4 का वर्ग बट्टे 2 यानी 16 बट्टे 2, पहले 16 आएगा फिर बट्टे 2 होगा, ठीक है। समझ गए होगे। तो फिर इसको भी हम साथ में यहाँ रख लेंगे, और जो ये आव्यूह बना ये हमारा उत्तर है, ठीक है। समझ में आ गया ना, आसान है, कोई कठिन कार्य नहीं है ये। आगे बढ़ेंगे, पांचवा प्रश्न, और आज इसी को कर रहे हैं लास्ट। कल मैं क्या करूँगा कि सारे के सारे जितने भी प्रश्नावली में जितने प्रश्न हैं सारे कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और अब आप लोगों को मेरे ख्याल से आने लग गए होंगे प्रश्न, काफ़ी आसान है, कोई कठिन कार्य नहीं हो रहा है, बहुत ही ईजी वाले प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए, एक 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना करनी है आपको, 3 पंक्तियां हो जिसमें 4 स्तंभ हों, और आपको ए आई जे बराबर इस तरह का दिया है, ठीक है। वही सेम उदाहरण का जैसा प्रश्न, पहले 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना करिए, 1 2 3, 3 पंक्तियां 4 स्तंभ, 1 2 3 4। तो हमने इन सब की जगह इनकी मान रख दिए, A11 A12 A13 A14, A21 A22 A23 A24, और ऐसे ही A31 A32 A33 A34। तो ये इस तरह से आपके अवयव आ गए। बस आपको ये बनाना अगर आ गया तो फिर तो आपको मान ही रखने हैं और आसानी से निकाल सकते हो। तो क्या करोगे आप, A11 निकालना है तो इसमें 1 1 रखिए, ये रखा, और हल करिए, देखना हल करने पे क्या आएगा, -3 + 1 -2 आएगा। लेकिन आपको पता है कि मॉड है, तो -2 में जब मॉड आएगा हटेगा तो 2 बन जाएगा, और 2 बट्टे 2 कितना हो जाएगा, 1। तो याद रखना कोई भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसे अगले में हम A12 निकालेंगे तो आई की जगह 1 जे की जगह 2 रखेंगे इसमें, तो ये यहाँ पे हल करने के बाद 1 बट्टा 2 आएगा। A13 यहाँ लिखा है, फिर A14 इधर लिखा है, तो आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। ऐसे A21 A22 A23, फिर देखिए A24 मैंने यहाँ लिखा है लेकिन आपको इसको यहाँ लिखना है। ऐसे A31 A32 A33, और फिर A34 इसके नीचे लिखना है। जब सारे अवयव निकल जाएं तो सभी को उनके स्थान पर रख दोगे इसके नीचे, और ये जो रखा हुआ है यही आपका सही उत्तर होगा। ध्यान रखना कि आपको लग रहा होगा आसान है, लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पेपर में जल्दीबाजी में अगर यहाँ कोई एक गलत हो जाता है, तो हो सकता है यहाँ गलत हो गया तो जब एग्जामिनर मिलाएगा आपके क्वेश्चन, तो हो सकता है वो आपके नंबर काट दे। 2 जगह अगर गलत हो गया तो हो सकता है पूरा ही काट दे, क्योंकि वह कहेगा कि आप इतनी बड़ी क्लास में हैं और आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप खाली भी नॉर्मल तरीके से मत लो, बहुत सीरियसली लेना। आसान प्रश्न है लेकिन यही प्रश्न आपके नंबर काटते हैं। टफ वाले प्रश्न तो आपको पता ही है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ईजी प्रश्नों में ही नंबर कटते हैं। तो आज यहाँ 5 तक के हमने प्रश्न कर लिए हैं। कल हम बचे हुए सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे को तेज़ी से चलेंगे, कोई खास इतना है नहीं। जहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें आती रहेंगी ना, अभी देखोगे कि आव्यूह आपको सबसे अच्छा लगने लग जाएगा। आने वाले समय में आव्यूह और अगला चैप्टर जो आएगा आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इतने आसान लगेंगे और इतने अच्छे लगेंगे कि आप इनको तो आप कभी छोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो इनको अच्छे से देखते चलो। तो कल मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन फिर करेंगे। वीडियो छोटी है लेकिन आपको नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बनाने में भी आपको वक्त लगेगा, तो उस हिसाब से वीडियो बनाई गई है छोटी।
और कल से होगा नॉर्मल ठीक ठाक वीडियो चलेंगी, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।